क्या आपने कभी नाशपाती की इतनी टेस्टी यमी सब्जी ट्राई की? नहीं तो कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिए। ये नाशपाती की सब्जी मैंने सबसे पहले अपने नानी जी के हाथों से खाई थी और वो नाशपाती की सब्जी इतनी टेस्टी बनाते थे ना कि आज मेरा मन भी किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। मार्केट्स में मुझे नाशपाती मिल गई तो मैं लेके आ गई। और देखिए ये छोटी-छोटी नाशपाती है। जो उन दिनों में जब हम छोटे होते थे तो नाशपाती का साइज़ बहुत बड़ा होता था और बड़ी-बड़ी नाशपातियाँ जो है गाँव के पेड़ों में होती थी। नाशपाती की छिलकों को हम सबसे पहले इस तरीके से निकाल लेंगे। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हैं तो आपने ये नाशपाती की सब्ज़ी ज़रूर खाई होगी, इसका मुरब्बा भी खाया होगा और जैम भी खाया होगा क्योंकि उन दिनों में इसकी बहुत सारी चीज़ें बनती थी। अब ये नाशपाती जो है वो बहुत कम जगहों में मिलती है, तो छिलके जो है वो हमने इस तरीके से निकाल लिए हैं और जहाँ पर ये गला हुआ पार्ट है उसको भी हम निकाल लेंगे क्योंकि देखिए मार्केट में जैसी भी मिली वो मैं लेके आ गई। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने सारे नाशपाती के जो छिलके हैं वो निकाल ली हैं। छिलके इसके थोड़े से हार्ड होते हैं इसलिए हमने छिलकों को निकाल लेना है और नाशपाती को हमने पहले ही धो लिया था तो इस स्टेज पे हम नाशपाती को नहीं धोएंगे। और अब इस तरीके से हम कट लगाएंगे और इसके जो है वो छोटे-छोटे जैसे हम आलू के पीस करते हैं वैसे करेंगे। बट यहाँ पे मुझसे एक गलती हुई थी क्योंकि मैंने बहुत टाइम के बाद ये सब्ज़ी ट्राई किया जब मुझे यहाँ पे मार्केट में मिल गई तो मैंने इसको थोड़ा-सा मोटा-मोटा कट कर लिया था क्योंकि थोड़ी-सी हार्ड होती है, तो आपने इसको बिल्कुल पतला-पतला कट करना है, जिससे कि काफ़ी जल्दी सॉफ्ट भी हो जाए और पकती भी बहुत जल्दी है। तो मैंने इस तरीके से इसके टुकड़े कर लिए थे, जैसे कि हम आलू को कट करते हैं। इसी तरह से हमने सारी नाशपाती को जो भी बारीक-बारीक टुकड़ों में कट कर लेना है और मैंने यहाँ पे 1 प्लेट भर के जो है वो नाशपाती की कट कर ली है। इस तरह से मैंने टुकड़े किए हैं, आप इसके 2 टुकड़े कर लीजिए, मतलब इसको थोड़ा-सा छोटा कर लीजिए। अब फ्लेम को ऑन करके हम पैन रखेंगे। पैन पे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ऑयल, साथ में हम डालेंगे यहाँ पे सरसों के दाने, जीरा डाल देंगे, लाल मिर्ची डाल देंगे, मीठी सौंफ डाल देंगे, मेथी दाना डाल देंगे और अच्छे से जो है वो हम यहाँ पे इन मसालों को भून लेंगे। फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को हम यहाँ पे अच्छे से पका लेंगे। बहुत ज़्यादा प्याज को नहीं पकाना है, मतलब इसका कच्चापन चला जाए, थोड़ा-सा ब्राउनी कलर में आ जाए, जिससे कि इसकी मिठास थोड़ा-सा सब्ज़ी में आ जाए। तो वो प्याज को मैंने यहाँ पे लच्छों में कटिंग किया है, इससे सब्ज़ी में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और अब यहाँ पे कुछ बेसिक से मसाले जैसे हल्दी, नमक डाल देंगे और मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर भी डाल दिया है। अब इन मसालों को भी प्याज में हमने अच्छे से मिक्स करना है। तो इस तरीके से जब हम ये कोई पान ट्रेडिशनल सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो उनका टेस्ट बहुत यूनिक होता है। और अब हमने यहाँ पे नाशपाती को इसमें डाल दिया है। नाशपाती को मसालों में हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको जब कभी भी नाशपाती मिले तो मेरे कहने से आप एक बार ये सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत यम्मी लगेगी क्योंकि ये हमारे दादी नानी के टाइम की सब्जियां हैं और इनमें टेस्ट अभी भी वैसा ही है। अब हमने यहाँ पे ढक्कन लगा के इसको कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए रखना है। फिर यहाँ पे अच्छे से दोबारा से सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और काफ़ी बीच-बीच में ये सॉफ्ट भी होती जाएगी और पकती भी जाएगी। इसको एक बार चलाने के बाद हम फिर से ढक्कन लगाएंगे और 2 से 3 मिनट तक फिर से पकाएंगे और साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा कप पानी। पानी से जल्दी से पक भी जाएगी और सॉफ्ट भी हो जाएगी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर से ढक्कन लगा के रखेंगे। बीच-बीच में मैं इसको कंटिन्यू इस तरह से ढक्कन उठाकर चलाती रही हूँ और काफ़ी अच्छे से ये जो है नाशपाती की सब्ज़ी जो सॉफ्ट भी हो गई है। अब हम इसको हल्का-सा ये जो है यहाँ पे मैश करेंगे। सब्ज़ी जो है वो हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब मैं यहाँ थोड़ी-सी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि मैंने मिर्ची का यूज़ नहीं किया था और थोड़ा-सा यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाल दिया है और अब यहाँ कसूरी मेथी को डाल देंगे हम क्रश करके। मेरी बेटी ने ये सब्ज़ी पहली बार खाई क्योंकि आजकल की जनरेशन ना ये नाशपाती को खाते हैं और ना ही कभी इन्होंने सब्ज़ी खाई थी। बट उसको पराठे के साथ ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगी। एक बाइट उसको मैंने अपने हाथों से खिलाई बट उसने पूरी पराठे ख़त्म कर दी। मतलब इतनी अमेज़िंग ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो सब्ज़ी हमारी तैयार है, चलिए इसको हम प्लेट में सर्व करते हैं। और साथ में मैंने बनाई है यहाँ पे परांठियाँ। तो परांठियाँ जो हैं वो मैंने यहाँ पे छोटी-छोटी परांठियाँ 2 बनाई हुई हैं। साथ में मैंने लिया है यहाँ पे लींगड़ी का अचार, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो ये ट्रेडिशनल तरीके की नाशपाती की सब्ज़ी, परांठी और लींगड़ी का अचार आप भी बनाइए। अगर ये छोटी-सी प्यारी सी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।